किसी एक शोबे के अंदर मुल्क में कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बल्कि मुल्क तो नीचे जा रहा है। सारे जो इनका जो अपने दो बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इनके लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। वो जो मिफ्ता इस्माइल है, वो जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो अब ये कह रहा है कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है इसहाक डार, और इसहाक डार कह रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था। दोनों ही सच बोल रहे हैं, दोनों ही सच ये बोल रहे हैं। आपको अगर मुल्क की फिक्र है तो आप इस वक्त, आप क्योंकि मुल्क आपसे संभाला नहीं जा रहा, मुल्क जा रहा है डिफॉल्ट की तरफ, तो आप भी इलेक्शंस करवा दें, एक जनरल इलेक्शन ही हो जाए, बजाय ये कि 66% पाकिस्तान में होगा। ये मेरा मकसद उनको कहने का था। बाकी इनसे बातचीत किस चीज पे होगी, हो ही नहीं सकती। ये जिस लिए गवर्नमेंट में आए हुए हैं और हमने अपनी तरफ से पूरी जोर लगाया गवर्नमेंट करने में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इनका सिर्फ गवर्नमेंट में आने का मकसद क्या था? अपनी चोरी माफ करवाने के लिए। पहले ही अपनी चोरी माफ करवा चुके थे जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लेके। अब ये दूसरा एनआरओ इन्होंने लिया है, वो भी बदौलत जो इनके हैंडलर्स थे उन्होंने इनकी वो सहूलतकार बने इनको दूसरा एनआरओ लेने के लिए। और जनरल मुशर्रफ को जो सबसे बड़ी तनकीद हुई थी वो उसके एनआरओ देने पे थी। बाकी तो जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टी से मुल्क को बेहतर चलाया था। लेकिन उसको जो लोग बुरा भला कहते हैं, लोग अभी भी नहीं भूल सकते कि चोरी हुई मुल्क की। देखिए, चोरी होती है मसलन मेरे घर चोरी हो गई, लेकिन करप्शन मुल्क का पैसा चोरी होता है। तो जनरल मुशर्रफ के पास तो इख्तियार ही नहीं था कि जो मुल्क का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। और अब फिर 1100 अरब रुपए का इन्होंने ये आए हैं, और इनका सिर्फ एक मकसद था कि 1100 अरब रुपए के इनके केसेस माफ हो। तो सबके केसेस माफ होते जा रहे हैं। ये दार भी बच गया है। दार का मैं याद करवा दूं कि इससे पूछा था कि $5 मिलियन आपने अपने बच्चों को भेजे हैं, आपने किधर से भेजे हैं? आपकी इनकम में तो ये शो नहीं हो रहा। उसने कहा जी मुझे वो अबू धाबी से, मैं किसी अबू धाबी के शेख के लिए काम करता था, तो उसने मुझे पैसा दिया है। उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अगर उसने पैसा दिए तो आपके पास कोई तो सबूत होगा। किसी ने $5 मिलियन आपको ऐसे कैश में तो नहीं पकड़ा दिया, कोई तो होगा, कोई चेक वगैरह। जब उसे यह सवाल पूछा गया, वो उसके जहाज में बैठ के जो प्राइम मिनिस्टर था तब खाकान अब्बासी, और वो मुल्क से फरार हो गया। अब आके इन्होंने कानून इतना बदल दिया कि वो भी पाक हो गया, और अब वो मरियम भी बच गई है। नवाज शरीफ की तैयारी हो रही है उसको भी बचाने के लिए। असद जरदारी के केसेस वो खत्म हो रहे हैं। 1100 अरब रुपए का मुल्क को डाका पड़ रहा है, और यही इन्होंने अभी तक, अगर इनका कोई कारनामा है तो वो है कि अपने केसेस माफ करवा लिए हैं उसके। और उसका जो दूसरा इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, किसी ना किसी तरह पीटीआई के लोगों के ऊपर केसेस करें, ताकि हम नॉकआउट कर दें, यानी टेक्निकल नॉकआउट करके तो हम किसी तरह इलेक्शन जीत जाएं, और ये नहीं जीत सकेंगे। तो मुल्क का इस वक्त जरूरत यह है कि सियासी इस्तेकाम आए, उसकी वजह से माशी इस्तेकाम आए।